सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम हितेश भाई सोनी है। मैं 2008 से गुरुदेव के अजमेर में शिविर हुआ, लाइव शिविर। उस शिविर में मैंने गुरुदेव का शिविर किया और उस शिविर में तीसरे दिन जब मैं सुबह में नहाने गया तो मेरे हाथ में शैम्पू था। तो शैम्पू लेके जैसे मैंने अपने बाल में घिसना शुरू किया तो सारे बाथरूम में चंदन की खुशबू फैल गई। और बाद में मुझे वो पता नहीं चला, मैंने पहली बार शिविर अटेंड किया था तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने एक पुराने साधक थे, वो व्यास काका जो अहमदाबाद के थे, तो उनको मैंने बोला कि व्यास जी मुझे ऐसा अनुभव हुआ। तो उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रखा और बोला कि अच्छा है, 2 दिन में ही तुम्हें ऐसी अनुभूति हुई। तो मुझे उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी और बाद में उन्होंने सबको बोला कि इसको ऐसी अनुभूति हुई। कि 2017 में चैतन्य महोत्सव में मैं आया था और उस दिन रात को सोते समय मेरे मन में एक विचार आया कि गुरुदेव, अगर इंसान का मृत्यु होता है तो उसकी दशा कैसी होती है। तो 3:30 बजे थे रात को उठा और उसमें उठा और उठ के बाहर निकला तो सब लोग अपने खभे पे तौलिए और ब्रश करने के और निकल रहे थे और मैं पंडाल से बाहर आया। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर बाद में मैं अपने बेड पे गया तो मेरा शरीर देखा, मैंने देखा ये मेरा शरीर तो इधर पड़ा है। और मेरे एक दोस्त का लड़का था, वो पप्पू नाम का, तो मैंने उसको उठाने का कोशिश किया तो मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा था। बाद में मैंने गुरुदेव का धन्यवाद किया और बाद में मैं अपने शरीर के अंदर फिर से सो गया। और उसके बाद में मेरा शरीर फिर जैसे जीवित हो गया हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। और ऐसी तो कई अनुभूतियाँ हैं गुरुदेव के करुणा में। जो अजमेर में गुरुदेव की मूर्ति बनी हुई है, वो मूर्ति अहमदाबाद में बनी थी। तो एक बार वो बाबू काका है काकड़िया, उन्होंने वो और मेरे ससुर जी दोनों मित्र थे, तो उन्होंने ऐसा बोला कि गुरुदेव की मूर्ति दांडी में पधराने की है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई इंसान है तो बुलाओ। तो मेरे ससुर जी ने मेरा नाम दिया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया 4 बजे कि हितेश भाई, आपको यहाँ पे आना है अहमदाबाद और आपको गुरुदेव की मूर्ति पधराने जाना है दांडी। तो मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। उसके बाद में वहाँ से अहमदाबाद गया और अहमदाबाद जाने के बाद जहाँ पर मूर्ति तैयार हुई थी तो वहाँ पे गया और मैंने देखा कि गुरुदेव की मूर्ति बाहर रखी थी। तो उस मूर्ति पे मेरे साथ एक अहमदाबाद के पहचाने हुए और नामी इंसान मेरे साथ थे। तो उन्होंने गुरुदेव की मूर्ति की फ़ोटो खींचनी चाहिए, तो उन्होंने 10 बार लॉक किया फ़ोटो को, 10 बार। लेकिन उसके अंदर मूर्ति के उसके कैमरे में फ़ोटो ही नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला कि वो बाबू काका भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने बोला कि अब फ़ोटो मत खींचो, गुरुदेव की इच्छा नहीं है तो आप फ़ोटो मत खींचो। तो उन्होंने फिर रहने दिया। फिर बाद में मैं वो उस मूर्ति को लेके वहाँ से निकला
और मेरे साथ एक वो मारवाड़ी ड्राइवर था। तो वो ड्राइवर बड़ौदा के आसपास, बड़ौदा के आगे निकला और गाड़ी पे ऐसे ऐसे झोंके खा रहा था, ऐसे झोंके खा रहा था। और पीछे गुरुदेव की मूर्ति थी, उसका वज़न भी काफ़ी था। तो मैंने देखा कि वो ड्राइवर झोंके खा रहा है। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि भैया गाड़ी साइड में करो, आप गाड़ी साइड में करो और आपको मुंह हाथ धोना है और आँखों में पानी वानी डाल के आप गाड़ी फिर उसके बाद फ्रेश होकर गाड़ी चलाओ। तो वो बोला कि नहीं भैया यार, मेरे को तो 2-3 दिन से उजागरा है, मैं 3 रात से गाड़ी खींच रहा हूँ, तो आज मेरे को नींद आ रही है। तो कुदरती मेरे अंदर से ऐसा हुआ कि चलो इसको बिठा दो साइड में। और मैंने गुरुदेव को प्रार्थना करके बोला कि गुरुदेव, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, आप गाड़ी चला रहे हो। मैंने पहली बार ही वो छोटा हाथी गाड़ी चलाया था। तो उसके बाद मैंने गाड़ी को वहाँ से सूरत तक लेके आया। तब तक वो इंसान फ्रेश हो गया। उसके बाद वो जो डांडी वाला रास्ता आता है ना, वो थोड़ा छोटा आता है, तो गाड़ी ऐसे ऐसे रोड पे हो रही थी, इधर उधर इधर, क्योंकि मूर्ति पीछे थी। लेकिन मेरे को गुरुदेव पे भरोसा था कि गुरुदेव आप ही गाड़ी चला रहे हो, ये कार्य कर रहे हो। हम सुबह 4-5 बजे हम डांडी आश्रम में पहुंच गए और वो मूर्ति वहाँ रखी। और उसके बाद बहुत अच्छा फील हुआ। वहाँ हमने प्रसाद लिया। 2008 से मैंने जब से गुरुदेव को माना है और उनको मानने के बाद मेरी आर्थिक और सब तरह की मेरी प्रगति, कभी मेरे को पैसे की तंगी नहीं हुई। कभी जो भी मैंने मन में इच्छा की वो सब मेरा कार्य गुरुदेव की कृपा से सब पूर्ण हुआ। और आज मैं इतना खुश हूँ कि बस मेरे जीवन में गुरुदेव के सिवा कोई और ही नहीं है। बस मैं हर पल गुरुदेव का हर कार्य करता रहूँ, ऐसी गुरुदेव के श्री चरणों में शुद्ध प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी।